नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं नैना गौतम। आजकल आप सभी देख रहे हैं कि विदेश में बैठी बहुजन बेटी का लगातार ट्वीट पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप जानते होंगे कि रोहिणी भीम आर्मी के करीब रही हैं। चंद्रशेखर आजाद उससे मिलने विदेश का दौरा अक्सर करते रहे हैं। उस लड़की के साथ उनके अतरंग फोटो खुद रोहिणी ने पोस्ट किए हैं। उस लड़की का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज को ठग रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, ये रोहिणी का कहना है। और इतना ही नहीं, और कई अन्य लड़कियों का जीवन खराब करने का रोहिणी ने आरोप लगाया है चंद्रशेखर आजाद पर, जबकि सांसद आजाद इन आरोपों पर चुप हैं। भीम आर्मी के समर्थक व कार्यकर्ता रोहिणी पर चरित्रहीन और ब्लैकमेल का आरोप लगा रहे हैं। रोहिणी ने माननीय बहन जी से न्याय दिलाने की अपील की है। क्या बकाए में चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी का करियर व जीवन बर्बाद किया है? अगर इसमें सच्चाई है या नहीं है, चंद्रशेखर उनके ट्वीट और पोस्ट लगातार हो रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल, तो चंद्रशेखर आजाद उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे? चंद्रशेखर आजाद की इस चुप्पी का कुछ तो कारण है। अगर कारण नहीं है तो वो इनके जवाब क्यों नहीं दे रहे? रोहिणी ने आकाश आनंद की भी तारीफ में ट्वीट किया है। आकाश आनंद को एक डायनामिक, एक हैंडसम नेता के तौर पर छवि बताई है। हैंडसम यूथ और एक डायनामिक युवा ऐसा है तो फिर उन पर आरोप क्यों नहीं कोई लगा रहा? आरोप उन पर लगते हैं जिन आरोपों में कुछ सच्चाई होती है। ये बात खुद रोहिणी कह रही हैं। और इतना ही नहीं, रोहिणी ने एक अखबार की कटिंग डाली है और उसमें लिखा है कि भीम आर्मी के संस्थापक पर छात्रा ने लगाया गंभीर आरोप, मुकदमा हुआ दर्ज। रोहिणी ने एक और ट्वीट किया है कि जो जाटव समाज एक चरित्रहीन नेता को बचाने के लिए अपनी ही जाटव समाज की विधवा माँ की बेटी जिसने एफआईआर की थी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो ये मेरे साथ क्या खड़ा होगा? जो जाटव समाज अपनी ही समाज की महानायिका, त्याग मूर्ति, आदरणीय बहन जी के विरोध में एक नई पार्टी बनाकर खड़ा हुआ, वो मेरा क्या साथ देगा? लेकिन मेरे साथ है वो हर मानवतावादी इंसान, स्वाभिमानी इंसान, पूरा वाल्मीकि समाज, सरवण समाज। मेरी लड़ाई न्याय की है, मेरा साथ कोई नहीं देगा, अब मैं तब भी लड़ूंगी, ये रोहिणी का कहना है। आज मेरी बात खुशी बहन से हुई जिसकी यह न्यूज है कि सालों बाद एक वाल्मीकि समाज की बेटी, एक जाटव समाज की बेटी के न्याय के लिए खड़ी है। जब तक सह रहे थे, जब तक सब अच्छा लग रहा था, अब कह रहे हैं तो बुरा लग रहा है। दोस्तों, सवाल ये है कि इस तरीके की बातें आखिर क्यों हो रही हैं? इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्या इन बातों में सच्चाई है? लगातार रोहिणी अपने ट्वीटों में माननीय बहन जी और आकाश जी का जिक्र कर रही हैं, तो चंद्रशेखर के समर्थक कह रहे हैं कि रोहिणी को साजिश के तहत तो नहीं खड़ा किया जा रहा भाई के खिलाफ। अगर ऐसे में रोहिणी इस तरीके की बात कर रही हैं तो वो अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गई? अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए। वो इस तरीके के लगातार ट्वीट कर रही हैं तो बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में। दूसरी तरफ एक बीते दिन लेट शाम को ट्वीट किया गया
ये ट्वीट राजपथ भारत के संपादक सैयद कासिम सर ने किया और उस ट्वीट में कोई जिक्र नहीं है उस ट्वीट में क्या, क्यों, किसके खिलाफ, कब। ये ट्वीट मुझे थोड़ा रहस्यमयी लगा। अक्सर इन्हीं तौर तरीकों के लिए जाने भी जाते हैं सैयद कासिम सर। उस ट्वीट में लिखा कि अगर मेरे सूत्र सही हैं तो जल्दी ही एक सांसद के खिलाफ एफआईआर करने की तैयारी है। महिला आयोग से लेकर पुलिस तक वकीलों की टीम तैयार कर रही है। मामला गंभीर है, सबूत भी इकट्ठा किए हैं और सांसद के साथ जो अन्य लोग निंदनीय सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं वो भी निशाने पर हैं। यह बात सर ने कही है, यह किस संदर्भ में कही है ये आप सब जानते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।